प्रश्नोत्तरी 4th डी आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित समीकरणों के मूल पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों के मूल पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात कीजिए। अभी इसके पहले जो प्रश्नोत्तरी 4th सी पढ़े थे उसमें क्या था, उसमें जो हम मूल ज्ञात किए थे वो क्या था, गुणनखंड विधि की सहायता से। किसकी विधि की सहायता से? गुणनखंड विधि की सहायता से। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, आज पूर्ण वर्ग बना करके। कैसे बना करके? पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग तो आप जानते हैं, जैसे ये आपकी संख्या है 4, या कैसी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग का मतलब है कि किसी भी संख्या का वर्ग बनता हो, जैसे 2 का वर्ग बन गया है ना, ऐसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे अगर हम 6 लेते हैं तो 6 ये किसी का वर्ग नहीं है। 3 का कहां से होगा? 3 का वर्ग करोगे तो क्या होगा? 9 होगा। तो ये आपकी 4 के बाद आती है 9 आती है, 4 के बाद आएगी 9, फिर उसके बाद आएगी 16। ये आपकी कौन सी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये तो संख्या की बात थी। और इस वाले को सवाल को जो है वो एक्चुअल में एक जो आपका सूत्र है a + b का होल स्क्वायर, ये आपको इस मॉडल का बना लेना है। तो ये बराबर होता है, क्या होता है? a² + 2ab + b²। एक्चुअल में सूत्र का जो इसका जो मूल रूप है वो यही है, लेकिन हम लोग क्या है कि याद करने में आसानी हो, क्या करते हैं a² + b² + 2ab करके याद कर लेते हैं। लेकिन जो इसका मूल रूप है लिखने का तरीका जो है इसी तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो दूसरा वाला है वो क्या है? तो ये जो भी आपके ये यहाँ पर दिए गए होंगे इसको क्या करेंगे आप, पहले इस टाइप का बना लेंगे। माइनस में है तो माइनस में, फिलहाल ये माइनस में है तो ये माइनस वाला बनेगा। यस सर। और यदि आपका प्लस में यहाँ प्लस है तो प्लस वाला बन जाएगा सूत्र में, ठीक। यस। अब आप ये तो आपका सूत्र है, एक बार आपको रिवाइज करा दिया गया। अब आप आ जाइएगा अपने क्वेश्चन पर। तो आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 6x की घात 2 - 13x + 5 = 0। जैसा कि आपको स्पष्ट है, क्या लिखा है? निम्नलिखित समीकरणों के मूल पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करना? पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग करना क्या होगा आपको, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप अपने समीकरण को यहाँ पर आप हल लिखते हैं, ठीक। ये जो आपका है अचर पद, अचर पद कितना है? 5। 5 को क्या करिएगा? पक्षांतर कर दीजिएगा। पूर्ण वर्ग बना करके हल करने के लिए सबसे पहले आप इसको ऐसे ही निकाल लेते हैं। इस 5 को पक्षांतर कर देना है आपको। किसको? अचर पद को। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपका हो जाएगा -5। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद x² के गुणांक, जो x² का जो भी गुणांक होगा यहाँ पर, स्टेप बाय स्टेप आप इसको आसानी से समझिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको? अचर पद को पक्षांतर कर देना है। दूसरा स्टेप आपका होगा x² का गुणांक। यदि गुणांक नहीं होगा, यदि गुणांक नहीं होगा, आसान सी बात है, बहुत बढ़िया। और यदि गुणांक है तब आपको क्या करना है? भाग दे देना है। किससे? जो भी गुणांक होगा उससे। तो यहाँ पर गुणांक कितना है? 6। दोनों पक्षों में आपको क्या करना है? 6 से भाग देना है। आप लिख देंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 6 से भाग देने पर, ठीक है ना। तो 6 से भाग देंगे आप, जब उसको 6 से भाग देंगे आप, ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा? कट जाएगा ना। तो हम इसको डायरेक्ट में कर लें, x²। आपको समझ रहे हैं? यहाँ पर खाली क्या लिख दें? समझ रहे हैं? x² लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में -13/6 x, क्योंकि 6 से सबको भाग देना ना, बराबर लगाते हैं, फिर क्या? -5/6। ठीक, क्लियर बात हो गई। इसके बाद में इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, किसको पूर्ण वर्ग? इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x का गुणांक, x का गुणांक कितना है? -13/6। x का गुणांक कितना है? -13/6। आपको क्या करना है? जो भी x का गुणांक रहेगा, जो भी रहेगा
उसका आधा कर दीजिएगा। उसका क्या करिएगा? आधा। उपर्युक्त समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक के आधे का वर्ग, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ये बातें आपकी पूरी तरह से स्पष्ट कर दी गई है। अब आप क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। एक्स स्क्वायर वहां कर लेते हैं ना, ठीक है ना, यहाँ पे कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 13/6 एक्स, अभी तो यही है आपका। उसके बाद में जोड़ने पर बात है इसका आधे का वर्ग, तो कितना होगा? 13/12 हुआ था। 13/12 का वर्ग जोड़ दीजिए इधर भी और उधर भी, दोनों पक्षों की बात है। पहले अपना लिख लीजिए 5/6, इसी में जोड़िए 13/12 का स्क्वायर। बात क्लियर हो गई? 13/12 का स्क्वायर इधर भी जोड़ दिया गया है और 13/12 का स्क्वायर उधर भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब क्या करना है आपको? ये वाला आपका डायरेक्ट बन जाएगा x, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है तो माइनस का सूत्र बनेगा 13/12 का होल स्क्वायर, तुरंत डायरेक्ट बन जाएगा। अब इसको हम समझा देते हैं आपको कैसे बनेगा। अच्छा, पहले ही समझ लीजिए कैसे बन रहा है। होता क्या है? a स्क्वायर माइनस, ये आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए? 2ab होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए? 2ab होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाला क्या है? b स्क्वायर है। b स्क्वायर कौन है? 13/12 13/12 और a कौन है? x है। तो 2 a मतलब x और b मतलब 13/12। जब आप सरल करते हैं तो 2 × 12 13/6 13/6x 13/6x। तो हमेशा आप उसको ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट दिया तो आपको समझा दिया गया है इस तरह इस चीज को। आप हमेशा के लिए ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इस तरह से करिएगा तो तुरंत भी बना लीजिएगा, ये इसका वर्ग हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, तुरंत आप डायरेक्ट क्या कर लीजिएगा? उसको वर्ग कर लीजिएगा। यहाँ आपको समझा दिया गया कि कैसे हो जाता है। अच्छा, इधर वाले में क्या होगा? ये आपका -5/6 प्लस 13 में कितना हो जाएगा? 169 और 12 में 144। गुना जो है आपका फिर से ये x माइनस 13/12 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर आप क्या करते हैं? 6 और 144 का लासा ले लेंगे और 6 और 144 का लासा हो जाएगा आपका 144 होगा। अभी 6 का पहाड़ा पढ़िएगा इसमें आप। 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, मतलब कि जो है 24 छक्का 144। तो 24 का गुणा 5 से करेंगे, 24 पंचे 120, 24 पंचे 120 और ये आपका रहेगा कितना? 169 ही रहेगा। ठीक, इसके बाद में आपका पुनः ध्यान दीजिए, x माइनस 13/12 बराबर इस स्क्वायर को आप पक्षांतर करेंगे उधर, और ऐसा पीछे आप बहुत करे हैं। जब आप स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो ये क्या होगा? कर्णी धारण कर लेगा, वर्गमूल बना लेगा। इसको इसमें वर्गमूल बन जाएगा। यहाँ पर वर्गमूल के पहले लिखा जाता है प्लस और माइनस। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि घटाना है। 169 में से 120 को घटाएंगे कितना आएगा? 49 आएगा। 49 आएगा और ये वाला कितना आएगा? 144। और का वर्गमूल है 49 का वर्गमूल क्या होगा? 7 और 144 का वर्गमूल होगा 12। ठीक है ना? इस तरह से ये आपका हो गया x बराबर इस 13/12 को आप पक्षांतर कर देंगे उधर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस माइनस, इसका कितना निकला? 7 निकला और इसका कितना? 12 निकला। और यहाँ पर आपका ये चूंकि माइनस से उधर पक्षांतर करते हैं तो प्लस हो जाएगा आपका 13/12। एक बार हम धनात्मक चिन्ह को लेंगे फिर सरल कर लेंगे, और एक बार हम ऋणात्मक चिन्ह को लेंगे फिर सरल कर लेंगे। इस बात को यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर धनात्मक चिन्ह लेंगे आप, तो ये आपका हो जाएगा प्लस, तो प्लस नहीं लिखना है, खाली क्या 7/12 प्लस 13/12, हर बराबर है तो बस अंश को क्या करना है? जोड़ लेना है। 13 और 7 कितना हो गया? 20/12।
12। यह सरल हो जाएगा आपका, कितना होगा 4 × 12 और 4 × 5 20 बराबर कितना आ गया 5/3। दोबारा आप क्या करेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर इसको ऐसे लिख लेंगे और ऋणात्मक चिन्ह ले लीजिएगा तो x बराबर आपका हो जाएगा -7/12 और फिर प्लस 13/12। अभी क्या होगा, अभी आपको हर बराबर है यहाँ पर आपको घटाना पड़ेगा। 13 में से 7 गए, 13 में से 7 गए 6, तो 6/12 और 6 का नम 6 और 6 दूनी 12। इस तरह से कितना आ गया ये 1/2। और जैसा कि पीछे आप लिखते हैं अतः करके लिख दीजिएगा, अतः x बराबर 1/2 कामा 5/3। ये आपका था पूर्ण वर्ग बना करके किस तरह से आप हल करेंगे, समझ में आए कि नहीं है। एक बार फिर से तुरंत सुन लीजिए जल्दी से। सबसे पहला काम आपका ये समीकरण है, जो भी आपका समीकरण दिया गया होगा उसमें जो आपके अचर पद है, अचर पद आप ध्यान दीजिएगा कौन है, उसको सबसे पहले क्या करिएगा, बराबर की उस तरफ टेकिएगा, बराबर की उस तरफ उसको भेज दीजिएगा। भेजेंगे तो चिन्ह का विशेष ध्यान रखिएगा, यदि प्लस में है तो माइनस कर दीजिएगा और माइनस में है तो प्लस कर दीजिएगा। इसके बाद में ये जो इसका x² का गुणांक ध्यान दीजिएगा कि गुणांक कितना है, x² का गुणांक, जो भी गुणांक होगा उसी गुणांक से आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे, उसी गुणांक से क्या करेंगे आप भाग देंगे। जब भाग देंगे तो ये डायरेक्ट ही आप कर लीजिएगा, क्योंकि भाग देंगे तो वो कट ही जाएगा, हमको खत्म वही करना ही है, खत्म करना है, यहाँ पर जो भी है आपको इस तरह से हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ये जो x का गुणांक है, x का जो भी गुणांक है उसी का आधा करिएगा तुरंत, और उसी के आधे का आप क्या करेंगे, वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये आपका तुरंत का तुरंत सूत्र बन जाएगा। किसका सूत्र बन जाएगा, ये डिपेंड करता है यहाँ पर, यदि प्लस है तो प्लस वाला सूत्र बनेगा, यदि माइनस है तो माइनस वाला सूत्र बनेगा। बना लीजिएगा, उसके बाद इसको जो है आप लघुत्तम वगैरह लेकर के इसको हम सरल कर लेंगे। लेने के बाद इस तरह से ये वर्गमूल जो निकलेगा आपका प्लस माइनस आएगा। एक बार आप प्लस वाले चिन्ह को लीजिएगा और एक बार आप माइनस वाले चिन्ह को लीजिएगा और उसको हल कर लीजिएगा। इस तरह से x की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर बात। यदि अगर किसी प्रकार की आपको कोई समस्या होती है आगे वाले प्रश्न में तो आप उसको हमको बताइएगा, अन्यथा हल कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए।